आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, और या फिर आप कह सकते हो कंपोजिशन। तो आज यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके, चलो। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखना कि आपके पास एक अननोन कंपाउंड है, आपके पास एक अननोन कोई भी एक कंपाउंड है, और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा कोई भी कंपाउंड होता है वो एक्चुअल में किससे बनता है, आपका एलिमेंट से बनता है। वो हमारा बनता है एलिमेंट से। ओके, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि वो मोर देन टू, ये कंपाउंड है मोर देन टू एलिमेंट से बना होगा। तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड जो है मोर देन टू एलिमेंट से बना है। ओके, आगे लेकिन ध्यान रहे कि एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। ओके, अगर वो सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट नहीं वो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्लियर, सेम नहीं होने चाहिए। तो अब उन एलिमेंट का जो उन एलिमेंट का जो प्रपोर्शन होगा, कंपोजिशन होगा मासेस का, इनके मासेस का, मास का कंपोजिशन होगा, वो क्या होता है हमारा फिक्स होता है। वो हमारा होता है फिक्स। ओके, मास का कंपोजिशन हमारा होता है फिक्स उस कंपाउंड के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर। ओके, तो यही था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल पर लेता हूँ वाटर H2O। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये मेरा एक क्या है, कंपाउंड है। ओके, तो अब ये कंपाउंड है तो आपको यहाँ पर ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन क्या आपका यहाँ पर 1 है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इनके मासेस का निकालने जा रहा हूँ प्रपोर्शन। तो देखो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पर 2 का क्या होगा 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, 16। तो अगर मैं इनका एक सिंपल होल नंबर लूंगा तो ये मुझे मिल के आएगा 1:8। ओके, तो ये हमारा जो रेशियो आया है, कंपोजिशन आया है इस वाटर मॉलिक्यूल्स में H और O का, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ये हमेशा आपका होगा फिक्स, चाहे ये मेरे घर का पानी हो चाहे वो आपके घर का पानी हो। पानी में जो H और O का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल की बात करते हैं। चलो, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे कौन से दो डिफरेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं अगर इनको कैटेगराइज करूँ तो ये कार्बन होगा, एक आपका ऑक्सीजन होगा। फिर ऑक्सीजन आपका है कितना 2। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनके मासेस का कंपोजिशन कितना है। देखो कितना होता है, ये आपका होता है 12 ग्राम, और ये आपका होता है 32। तो अगर आप इनका एक सिंपल रेशियो लोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ये आपका आएगा, मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, 12 2, ये आपका आ जाएगा 6। ओके, और ये कितना आएगा आपका 32, ये आपका 2। तो ये मेरा हो जाएगा कुछ ऐसा 1 2, ये आपका हो जाएगा 16। ओके, और फिर अगर मैं से ये करूंगा, ये इनका एक और एक सिंपल रेशियो लूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 8। तो अगर मैं, हाँ, तो ये आपका हो गया 3:8 इनके मास का कंपोजिशन। तो ये जो 3:8 है इन सी और ओ का, ये हमेशा क्या होने वाला है, हमारे हमेशा फिक्स होने वाला है। चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, या फिर मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ये चाहे आपका एटमोस्फियर का कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर किसी रिएक्शन के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रहा है, तो वहां पर भी जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर। तो चलो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो नीट के एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं उसके।
तो चलो मैं यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखो, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ओके, चलो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो हमारे पास क्या, देखो क्या बोल रहा है हमें कि आपके पास एक 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर दिया है। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर लेना कितना कॉपर, 1.08। चलो इतनी बातें यहाँ पर क्लियर है। आगे उसमें क्या कह रहा है, देखो ये हमें कॉपर का रिएक्शन किसके साथ किया, हमें HNO3 के साथ। देखो वहां पर नाइट्रिक एसिड दिया, तो हर बच्चे को पता होगा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। तो जब ये तो आपका 10th का रिएक्शन है, ये आपको 10th में दिया हुआ रिएक्शन है, तो यहाँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपको देता है CuNO3 ट्वाइस। ओके, तो ये हमें देता है कुछ ऐसा, और प्लस NO2 और वाटर देता है, तो हमें खाली इससे ही काम है। तो फिर देखो उसने क्या कहा है कि उसको हीट किया, मतलब ड्राई करके हीट किया गया है, और हमें क्या मिल रहा है, कॉपर। ओके, तो ये आपको कितना है, 1.35 ग्राम, 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। हाँ, तो ये आपका है कितना, 1.35 ग्राम। तो चलो, और आपका देखो सेकंड क्या कह रहा है, देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म हो गया था, अब यहाँ से देखो फिर से चालू किया है। इन अदर एक्सपेरिमेंट, मतलब हमें यहाँ पर दूसरा लेना पड़ेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर लिया है कॉपर ऑक्साइड, और फिर उसको हीट किया है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा H2, और हमें ये देगा कॉपर प्लस वाटर। ओके, तो चलो, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या कितना ग्राम में दिया हुआ है हमें। तो 2.3 ग्राम अपने को ये दिया है, टू, हाँ ये कॉपर ऑक्साइड, और आपका कॉपर कितना दिया है, 1.84। चलो, तो एक काम करते हैं, बाद में देखो क्या कह रहा है, सो दैट एबो डाटा और अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो चलो अब इसको हम लोग यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर है कि हमारे पास, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपका 1.35 ग्राम जो है कॉपर ऑक्साइड, ध्यान से देखना, 1.35 ग्राम में आपका देखो क्या है, कॉपर कितना है आपका, देखो यहाँ पर है 1.08। ओके, 1.08 आपका क्या है, कॉपर है। क्लियर, चलो, तो जब 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में आपका 1.08 है, तो आपका 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर होगा, कितना कॉपर होगा। ओके, तो चलो, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे देखना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 1.08 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.35 इक्वल टू एक्स। आपका एक्स है क्या, 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है 80 ग्राम, 80 ग्राम। ओके, यहाँ पर आपका कितना है, कॉपर 80 ग्राम है। ओके, चलो देखो, जब आपका 80 ग्राम कॉपर हो गया है, मतलब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है आपका, 80 ग्राम है, तो आपका रिमेनिंग आपका कितना होगा, बोलो ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पर, 20 ग्राम। तो आपको ऑक्सीजन कितना होगा आपका, 20 ग्राम। तो ये रहा कुछ हमारा इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का कंपोजिशन। तो अब यहाँ पर आते, अब इसे देखते ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, 2.3 ग्राम, इसे भी कुछ इस वे में सॉल्व करना है। 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में आपको 1.84 ग्राम क्या है, कॉपर है। तो 100 ग्राम में कितना आपका कॉपर होगा। तो यहाँ पर मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1.84 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.3 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो चलो, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर यूज करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 80 ग्राम मिलेगा क्या, कॉपर। ओके,
तो इस वाले कॉपर ऑक्साइड में भी क्या आपका देखो 80 ग्राम कॉपर है। तो जब आपका 80 ग्राम कॉपर है तो आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 ग्राम हो जाएगा। आपका यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। तो अब हम लोग ने यहाँ से क्या देखा, देखो कि आपका जो ये है कॉपर, ये वाला कॉपर ऑक्साइड पे कैसे मिल रहा है, देखो आपको कुछ इस एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है, और यहाँ पर जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ये कुछ अलग एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। तो लेकिन दोनों में जो आपका कॉपर और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है देखो यहाँ पर सेम है, सेम है ना। तो ये हमारा था कुछ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे क्वेश्चन, क्लियर। तो कुछ आपको इस वे में अगर आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा एग्जामिनर को तो ऐसे कुछ पूछेगा आपको क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।